समय सारे स्वामी क्या काशते चित स्वभावाय भावाय अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यनिर्विकारसत्वम् निसर्गोपरस ज्ञाने भरोपार धन्यो परमानंदमय संसार अवतार ओ निजन भूति युग त्रिगानंद भगवान आत्मदात आत्मो विलियम सारकर्स वाली पुस्तक में जो हिंदी पद्यानुवाद है उसका अपन पाठ करेंगे। आ गया पेज नंबर 211। सदा प्रकाशित सत्स्वरूप जो चेतन सब पदार्थ का वस्तु सर्वदा पर से भिन्न प्रकाशित मूर्ति करे नित्य अवलोकन जिन मूर्ति में शुद्ध किंतु परिणति में मोह मलिनता है दीर्घ में बड़ा क्या कहते हैं सदा क्या पर मूर्ति में शुद्ध किंतु परिणति में मोह मलिनता है परम विशुद्धि प्रकट हो मुझको समय सार की टीका से पद चिन्हित जिन वाणी से मैं विरोध का करे समन जो अनादि अक्षुण्ण चिदात्म रखे मोह का करे वमन यद्यपि है व्यवहार प्रथम परिवारों को आलम्बन किंचित नहीं प्रयोजन पर से भिन्न लखे जो शुद्धात्म द्रव्यांतर से भिन्न ज्ञान पूर्ण स्वगुण पर में व्याप्त अहो शुद्ध है निश्चित करता आत्म का निज में एक इसका दर्शन सम्यक दर्शन इतना ही है यह शुद्धात्म नवतत्वों का तज विकल्प हमें प्राप्त हो यह आत्म वैसे भिन्न चिदात्म ज्योति शुद्ध में प्रकट करे परिणमती है नवतत्वों में किंतु नहीं एकत्व तजे वर्णों के समूह में जैसे स्वर्ण छिपा है एकाकार नवतत्वों में छुपी हुई है आत्म ज्योति एकाकार देखो भविजन इसे शुद्ध में द्वारा पर से भिन्न अभेद चमत्कार चैतन्य मात्र हो ज्योति रूप पद पद में ले नय लक्ष्मी का उदय न होता अनुप्रमाण भी होता है हम न जानते कहाँ हो गया यह निक्षेप समूह विलय तेज पुंज चैतन्य
भिन्न मात्र का भेद रहित जब रंग हो। और अनित्य परिवृत्ति भी आसिक नहीं होता हमको। भावों से भिन्न पूर्ण जो एक अनादि अनंत रहो। निर्विकल्प आत्म दिखलाता उदित हुआ है शुद्ध कहो। जिसमें नहीं गागादि प्रतिष्ठित ऊपर ऊपर फिरते हैं। निर्मोही हो सदा प्रकाश आत्म अनुभव बहु करे। यदि कोई बुध तीन काल का बंध स्वयं से भिन्न लगे। मोह रोग कर बलपूर्वक निज अंतर में अभ्यास करे। अनुभव गम्य कहो महिमा में आत्म सदा विराजित है। कर्म करंत पंथ से मेरे देव स्वयं वह शाश्वत है। योद्धनात्मक आत्म की अनुभूति ज्ञान अनुभूति हो। एक ज्ञान घन आत्म को आत्म में निश्चल कर देखो। यथा नमक भरपूर चार से तथा ज्ञान रस से भरपूर। हमें प्राप्त उत्कृष्ट तेज हो जो है चित्त परिणति से पूर्ण। सदा अनाकुल सहज अखंडित के आकारों में रहता। वही अंतर है दीप्यमान जिसका विलास है उदित सदा। कहो ज्ञान घन नित्य आत्मा की उपासना करने योग्य। साधक साधु भाव द्वय विधि से मुक्ति चाहने वालों को। दर्श ज्ञान चारित्र रूप त्रय किंतु स्वयं के तत्व स्वरूप। एक साधनात्मा प्रमाण से मैं चक और अमे चक्रू। एक तथापि त्रय स्वभाव से करता है व्यवहार अनेक। दर्शन ज्ञान चरित्र रूप भावों में परिणमन करे। निश्चय से है एक आत्मा व्यक्त ज्ञानमय ज्योति स्वरूप। भावांतर द्वंद स्वभावी अतः शुद्ध है एक स्वरूप। एक रूप अथवा अनेक आत्मा चिंता करो नहीं। दर्श ज्ञान चारित्र रत्न से सात श्री अन्यथा नहीं। आत्म ज्योति किसी अपेक्षा तीन रूप का प्राप्त करे। तो भी अच्युत एक रूप से निर्मलता में प्रकट रहे। अविनाशी चैतन्य चिन्ह का स्वाद निरंतर हम लेते। क्योंकि दूसरा और दूसरा और न होगी साध सिद्धि का मार्ग रहे। स्वतः अन्यथा किसी तरह भी जो अविचल अनुभूति करे। जिसकी उत्पत्ति का कारण मूल नहीं। अपने में प्रतिबिंबित होते हुए आकारों से। दर्पणवत अविकारी नित्य न होगा विकारों से। इस अनादि के मोह स्वाद को अरे जगत अब तो छोड़ो। रसिक जनों को रुचिकर उदित ज्ञान
करता कभी न धारण कर सकता। हे भाई तू प्राण जाए पर कैसे भी तत्वों को जान। मात्र एक अंतर्मुहूर्त के लिए पड़ोसी तन को मान। देखो पर से भिन्न निरातम का अपने में पूर्ण विलास। जिससे तन में अपने पन के मोह भाव का शीघ्र विनाश। मिले उत्कृष्ट तेज के द्वारा सूर्य तेज भी ढकते जो। दशो दिशाएं निर्मल करते जन मन हरे रूप से जो। दिव्य ध्वनि से कानों में जो अमृत बरसाते मानो। 1008 लक्षण तीर्थंकर है वंद्य हो। उपवन से भूतल को निगला नभ को ऊंचे कोटों से। आई से मानो निर्विकार सर्वांग सुविष्टित स्वाभाविक लावण्य हो। सागरवत निश्चल उत्कृष्ट जिनेन्द्र रूप जयवंत रहो। तन चेतन को एक करे व्यवहार किंतु निश्चय से भिन्न। अतः देह के वर्णन से नहीं होता चेतन का श्रवण। निश्चय से चेतन वर्णन से ही चेतन स्तवन कहा। अतः तीर्थंकर स्तुति से तन चेतन एकत्व कहा। इस प्रकार तत्वज्ञ जनों ने नए विभाग की युक्ति से जड़ से ही उखाड़ के कार्य तन चेतन एकत्व रहे। तो निज रस के प्रबल वेग से प्रगटे निज एकत्व हो। इससे आज ही प्रकट न होगा हे ज्ञान या तुम ही कहो। पर भावों को तजने का दृष्टांत दिया जो यह दृष्टि। नहीं पुरानी हो ऐसे तीव्र वेग से वर्तेगी। जब तक वर्ते इससे पहले सकल अन्य भावों से भिन्न। शुद्ध आत्मा की अनुभूति अब प्रकट हो गई स्वयं। चित रस से भरपूर एक निज को ही मैं अनुभव करता। शुद्ध चेतना सिंधु कहो मोह नहीं कुछ भी मेरा। इस प्रकार सब पर भावों से भेद ज्ञान जब प्रकट हुआ। यह उपयोग स्वयं ही अपने आत्म को धारण करता। प्रकट हुआ परमार्थ ज्ञान दर्शन चारित में परिणत हो। निज चेतन उपवन में रमता रमता परिणत हो। ज्ञान सिंधु भगवान आत्मा प्रकट हुआ सर्वांग हो। किया है मूल सही ब्रह्म की आड़ी चादर को। एक साथ सब लोक जीव के शांत सिंधु में मग्न रहे। आओ शांत रस की लहरें संपूर्ण लोक तक जा उछले। आओ शांत रस की लहरें संपूर्ण लोक तक जाए।
हाँ YouTube। जैसा नाम है आत्मख्याति कलश, वैसा ही इनका स्वरूप है। संस्कृत में तो और भी बढ़िया भाव होते, कभी अपन संस्कृत का भी ले लेंगे। हाँ, आत्मख्याति में समागत कलशों में आज अपन 11वें कलश पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मालिनी छंद है, पर इसका अनुवाद 2 लाइन में क्यों हुआ? पूरा भाव आ गया शायद, इसीलिए मैं देखूंगा 4 में हो सकता है क्या। पेज नंबर निकला इसमें 32। नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी, नहि विदधति बद्ध स्पष्ट भावादयोमी, स्फुटमुपरितरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्, स्फुटमुपपरीत अत्र प्रतिष्ठाम्, अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात्, अनुभवतु तवेव द्योतमानं समन्तात्, जगदपगतमोही भूय सम्यक् स्वभावम्, जगदपगतमोही भूय सम्यक् स्वभावम्, जिसमें नहीं राग आदि प्रतिष्ठित ऊपर ऊपर तिरते हैं, निर्मोही हो सदा प्रकाशित आत्मा। आत्मानुभव भव्य करी। देखो, इसमें सम्यक स्वभाव का कोई शब्द अनुवाद में नहीं आया, ठीक है। बद्ध स्पष्ट भावादयोमी, इसको बहुत शॉर्टकट करके राग आदि, इतने में वो सारे के सारे आ गए। और ऊपर ऊपर तिरते हैं, ये भी आ गया। पर स्फुटम अपि तरंतो अपि एते यत्र प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं, ये नहीं आया। प्रतिष्ठाम नहीं विदधति, इस तरह से भाव प्रधान हो गया जी। अन्वयार्थ पढ़ते हैं, जगत तम एव सम्यक स्वभावम अनुभवतु। देखिए, पिछले कलश से अगर संधि बिठा लें तो बहुत बढ़िया बैठती है। आपको याद होगा, कल की ही बात है, 10वां कलश अपन ने पढ़ा था, जिसमें शुद्ध नए आत्म स्वभाव को 5 तरीकों से, 5 भावों से या 5 विशेषणों से प्रकाशित करता है। आत्म स्वभावम, ये तो आत्म स्वभाव की बात हुई। परभाव भिन्नम, आपूर्णम, आद्यंत विमुक्तम, एकम, विलीन संकल्प विकल्प जालम। बहुत छोटा छंद है, वो भी उपजाति है, 4 लाइन का, लेकिन उसमें भी शुद्ध नय के 5 विशेषण, शुद्ध नय के विषय के। तो शुद्ध नय का विषय, शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ उदित होता है, तो जगत के प्राणियों उसी सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। ऐसा सम्यक स्वभाव का अनुभव करो, गजब है। सम्यक शब्द तो पर्याय के साथ लगता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बाकी में आप देखिए, वीर्य में यद्यपि सम्यक शब्द का प्रयोग नहीं होता। सम्यक वीर्य, मिथ्या वीर्य, ऐसा सुना है कहीं? ये इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, विद्युत अच्छी है बुरी है, ये कभी सुना है? ये तो हमारे यूज में अगर हम अच्छे से उपयोग करते हैं, अपने को सुरक्षित रखते हुए, तो अच्छी है। पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, अब तो कारें चलने लगी तो बढ़िया है। अगर आप केयरलेस होके और नंगे पैर नंगे तार को छू लोगे
तो वो बुरी हो जाएगी, प्राण घातक हो जाएगी। वीर के साथ में सम्यक शब्द का प्रयोग या मिथ्या शब्द का प्रयोग जिनागम में नहीं मिलता। लेकिन दिलीप भाई, मिथ्या पुरुषार्थ, विपरीत पुरुषार्थ और सम्यक पुरुषार्थ, ये शब्द जरूर आते हैं। सम्यक दृष्टि का जो पुरुषार्थ है मोक्ष मार्ग के लिए, वो सम्यक पुरुषार्थ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो पुरुषार्थ यानी वीर गुण का परिणमन, ऊर्जा, एनर्जी, ताकत, सामर्थ्य, पावर, ये जो यूज हो रही है वो सही दिशा में हो रही। मोक्ष मार्ग के लिए जो पुरुषार्थ है वो सम्यक है। मोक्ष मार्ग के विरुद्ध जो पुरुषार्थ है मिथ्यात्व और उसके साथ में कषाएं, वो सब विपरीत पुरुषार्थ कहा जाता है। अब सुख में कोई सम्यक और मिथ्या सुना है कहीं? सुख तो सच्चा और झूठा, जग के सपने झूठे सारे, है ना। तो पांच इंद्रिय के विषयों में जो सुख की कल्पना है उसके लिए सुखाभास शब्द का प्रयोग है। वो मिथ्या सुख है ऐसा मिथ्या विशेषण नहीं लगाते। और जो आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, वो निराकुल आनंद, वो यथार्थ सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, पारमार्थिक सुख है। गजब की बात है, उसे पारमार्थिक सुख कहते हैं, लेकिन इंद्रिय सुख को व्यवहारिक सुख नहीं कहते। अच्छा, ऐसा कहेंगे इंद्रिय सुख व्यवहार से सुख है, निश्चय से दुख है, लेकिन व्यवहार से तो सुख है कि नहीं है? गजब हो गया, ऐसा नहीं लगता। आज तक अलग अलग जगह अलग अलग फार्मूले हैं। डॉक्टर साहब, ये आपका चेहरा ढक गया इससे। क्या बोला? इंद्रिय ज्ञान को व्यवहार से ज्ञान कहते हैं, इंद्रिय सुख को व्यवहार से सुख नहीं कहते। इस तरह से ये हर एक गुण के साथ में उसका क्या विशेषण है, उसके विपरीत परिणमन का, ये तो बात इसलिए आ गई ख्याल में कि यहाँ सम्यक स्वभाव शब्द का प्रयोग किया है। सम्यक स्वभाव माने स्वभाव को सम्यक पने ग्रहण करो, यथार्थ दृष्टि से जो अपना है स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक भाव। अभी सम्यक स्वभाव की व्याख्या करेंगे। कैसा है वो कि जहां जगत कहता है सुख, ज्ञानी तो उसको दुख ही कहते। वो लोक व्यवहार है, वो लोक व्यवहार है। और आपकी बात सही है, आगम में भी जैसे देवलोक सुखी रहते हैं, इस तरह की व्यवहार की भाषा अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझाते हैं, लेकिन नए प्रयोग करके उसे व्यवहार नए से सुख कहा जाता हो, ऐसा नए नहीं लगता। उसमें व्यवहार की भाषा जरूर लगती है सुभाष जी, व्यवहार की भाषा लगती है, लेकिन नए नहीं लगता। इंद्रिय ज्ञान में नए भी लगता है। इंद्रिय ज्ञान को तो व्यवहार नए से प्रत्यक्ष भी कहा है। और परमार्थ से तो इंद्रिय ज्ञान में जो ज्ञानत्व है, चेतना, वो तो स्वभाव का अंश होने से निश्चय से ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान कहना असद्भुत व्यवहार है। ऐसी बातें हैं जहां अमी बद्ध स्पृष्ट भावादय, ये बद्ध स्पृष्ट आदि भाव एत्य स्फुटम उपरि तरंतः अपि, इस स्वभाव के ऊपर तैरते हैं। इसका अपन बनारसी दास जी का कल भी पढ़ा था, आज भी अपन पढ़ेंगे। सदगुरु कहें भव्य जीवन से तोरो तुरत मोह की जेल, वो पानी का उदाहरण उसमें आया है। जैसे भिन्न तोय अरु तेल, स्वभाव के ऊपर तैरते हैं। बड़ा सुंदर अलंकारिक प्रयोग है ये, उपमा अलंकार है। पानी में जैसे तेल की बूंद, यद्यपि पानी के ऊपर ही है, वो पानी पीने लायक तो नहीं है जिसमें तेल थोड़ा सा भी डाल दिया गया हो, लेकिन तो भी वो ऊपर ऊपर तैरती, वो पानी के भीतर उसका प्रवेश नहीं होता है, तथापि वे उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते। वाह, स्वभाव के ऊपर तैरते हैं मतलब।
ऐसा ऊपर नीचे कोई क्षेत्रवाची भाव नहीं है। हाँ, लेकिन ये स्वभाव होने पर भी उस स्वभाव के परिणमन में, उसकी पर्याय में उपाधि रूप से वो अंदर उत्पन्न होते, उपाधि रूप से। अच्छा, जैसे बुखार आता है शरीर में, तो है तो पूरे सर्वांग में, रोम रोम में ही व्याप्त हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि शरीर जुदा हो और बुखार जुदा हो, क्षेत्र भिन्न तो नहीं है ना। तो भी वो बुखार शरीर के स्वभाव में प्रवेश नहीं करता। अगर शरीर के स्वभाव में प्रवेश कर जावे तो उसका इलाज ही नहीं हो सकता। और शरीर से सर्वथा भिन्न रहे, दूसरे आपको बुखार हुआ तो हमें उसका इलाज करने की क्या जरूरत है, तो आप ही करोगे फिर। तो न तो सर्वथा भिन्न है और न सर्वथा अभिन्न है। वैसी स्थिति मोह राग द्वेष के परिणामों की है। ये विषय अब तो गुरुदेव ने बहुत सरल कर दिया है। सौगानी जी ने एक जगह लिखा है कि जिस मुक्ति के लिए हम इतना तरसते थे, वो मुक्ति इतनी सरल है। गुरुदेव ने इतना सरल कर दिया कि कुछ नहीं करना, जो होता है सहज उसको स्वीकार करना और अपने स्वरूप को अपने में बैठ के, अपने स्वभाव में बैठ के, स्वभाव दृष्टि से सहज को सहजपने स्वीकार करना, हो गया काम बस। इसी में श्रद्धा, इसी में ज्ञान, इसी में चारित्र, इसी में सुख, इसी में वीर, इसी में तप, इसी में संयम। आजकल तो वो आज मार्दव का दिन है ना। इसी में 10 लक्षण धर्म, इसी में तप, इसी में चारित्र, सब इसमें है। प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना, योग, जितने भी बोल हैं सब अध्यात्म में, सब इस प्रक्रिया में सहज तत्व की सहज स्वीकृति, बस हो गया। सब तत्व सहज है, ज्ञायक भाव तो सहज है ही। 9 तत्वों का भेद भी वस्तु में पर्याय दृष्टि से सहज बनते हैं। कोई उसमें इंजेक्शन डाल के आश्रव पैदा किया जाता हो, कि बंध पैदा किया जाता हो, कि संवर निद्रा मोक्ष बाहर से आते हो, ऐसा तो नहीं है। वस्तु का स्वभाव परिणमन करना है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी सहज है। टोडरमल जी ने तो इसके लिए शब्द बड़ा सुंदर लिखा है, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उनने उदाहरण दिया है, सूर्य का उदय होता है और कमल खिलते हैं, तो सूर्य आके तो खिलाता नहीं है। कमलों का स्वभाव ऐसा है कि सूर्य की किरण का स्पर्श पाकर के वो खिल उठते हैं। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। एक उदाहरण और दिया है, ख्याल है किरण भाई? चकवा चकवी। ये चकवा चकवी का क्या चक्कर है, मैंने ऐसा सुना है कि उसको दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता। तो जैसे ही अंधेरा होता है तो वे चकवा चकवी एक प्रकार के पक्षी विशेष हैं, समझ लो। तो उन्हें दिखता नहीं है, तो वे पास में रहते हुए भी एक दूसरे को देख नहीं पाते, तो बिछुड़ जाते। वो बगल में बैठा हो तो अभी वो देख नहीं पाता, तो वो बिछुड़ जाते। ऐसा लगता है कि ये मेरे से इनका वियोग हो गया, और विलाप करते। फिर सूर्योदय होने पर एक दूसरे को देख लेते। तो टोडरमल जी ने कहा, ना तो किसी ने जबरदस्ती उन्हें अलग किया है और ना कोई उन्हें करुणा करके मिलाता है। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। टोडरमल जी ने निमित्त नैमित्तिक संबंध के साथ सहज शब्द का प्रयोग करके बहुत बड़ी ऊंची बात कही। वास्तव में किसी को निमित्त कहना, ये तो अपने नैमित्तिक भाव का उपचार, कारणपने का उपचार करना है। कोई बच्चा यहाँ खेल रहे हैं 2-4, तो हमें अगर उसे देख के क्रोध आ गया कि क्या बच्चे हल्ला करते हैं, बच्चों को ले आते हैं और इधर शोर करने के लिए छोड़ देते हैं माँ बाप, तो सहज ही हमने उसे अपने क्रोध में निमित्त बना लिया। और कोई ऐसे भी होते हैं जिनको बच्चों का, उनकी बाल लीला देख के, उछल कूद देख के बड़ा अच्छा लगता है। हैं? बच्चे जिसे अच्छे नहीं लगे, ऐसा निर्दय प्राणी तो बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन बखत बखत की बात है, तो देखो बच्चे बगीचे में खेलते क्या, अपन बैठो आराम से, बच्चों का देखो, उनकी बातें सुनो, हैं? तो उसने अपने राग भाव में निमित्त बना लिया। अब बच्चों को तो पता नहीं कि कोई हमें क्रोध में निमित्त बना रहा है
कोई राग में निमित्त बना रहा है, वो तो अपने उपादान के अनुसार परिणमित हो रहे हैं। तो ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। वैसे ही कर्म उदय के साथ में बात तो यहाँ तक लाना है। क्रोध का प्रकृति का उदय हो और जीव अपने स्वभाव दृष्टि न करे, स्वभाव में स्थिरता न करे, तो क्रोध में निमित्त बना लिया, तो स्वभाव के ऊपर तैरते हैं। गजब की बात तो ये है। तथापि वे प्रतिष्ठा नहीं पाते, भले ऊपर तैरते हों। देखो, घर के सामने हमने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करके रखा है, या ऑफिस के सामने चपरासी बैठा है, तो भी वो ऑफिस के अंदर का मेंबर नहीं है, उसकी ड्यूटी वहीं तक की है, वो शोभा नहीं पाता है, समझ लो ना। अरे ये सब देखो, अपने देश में क्या अपराध नहीं होते, कि बेईमानी नहीं होती, कि भ्रष्टाचार नहीं होता? कौन से जो दुष्कर्म हैं जो अपने देश में ना होते? पांचों पाप होते हैं, सातों व्यसन होते हैं, सब होता है, लेकिन जनमानस के चित्त में प्रतिष्ठित नहीं होते। बहुत से लोग, बहुत से जैनी भी अभक्ष भक्षण करते हैं, करते होंगे। मुझे याद है एक बार जब हम 7वीं कक्षा पढ़ते थे, तो हमारे साथ एक युवा हमारे क्लास टीचर थे। मैं थोड़ा पढ़ने लिखने में उस समय अच्छा हो गया था तो वो मेरे ऊपर विशेष कृपा रखते थे। तो उनकी शादी में हम गए थे। बोलो आप, टीचर की शादी में। तो वो कुछ नाश्ता वास्ता आया, तो मैंने कहा सर हम तो जैन हैं, आप जानते हैं हम तो खाते ही नहीं है रात को। तब तो सोनगढ़ का शायद नाम भी नहीं सुना था। तो अच्छे अच्छे जैन रात को खाते, ऐसा बोले। तो अगर ये मुझे याद होता तो मैं बोलता वे प्रतिष्ठित नहीं है प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। समाज में अपराधी तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं। अरे पंचम काल नहीं, चौथे काल में भी अंजन चोर तो चौथे ही काल में हुआ था। 7वें नरक जाने वाले भी चौथे ही काल में होते हैं, पंचम काल में नहीं होते। केवली का विरोध करने वाले उस समय भी होते हैं, अभी भी होते हैं, सब है, लेकिन वे शासन में प्रतिष्ठित नहीं होते, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। घर में चूहे भी हो जाते, काकरोच भी हो जाते, मच्छर भी हो जाते, चींटियां भी हो जाती हैं, लेकिन वे शोभा को प्राप्त नहीं होती। वो होने पर भी ऐसे रागादि भाव उत्पन्न होने पर भी एक चिद घन चैतन्य स्वभाव ज्ञायक भाव उसकी दृष्टि से देखें तो वो गौरव की चीज नहीं है, वो अपराध बोध होता है उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। देखो लोक में भी कोई जैसे कहीं कहीं सामूहिक नरसंहार हो जाए या किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो जाए, तो समझदार लोग, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। सरकार बोलती है, नेता बोलते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये इसलिए की जाती कि हमारी इसमें अनुमोदना नहीं है और अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ये रागादि भाव होते हैं, ये व्यवहार दृष्टि से भले कृत कारित मेरे द्वारा किए गए ऐसा अज्ञान दशा में, लेकिन वास्तव में अब मेरी अनुमोदना नहीं। मैं तो शेर मिच्छामी दुक्कड़म, वे मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे, मैं उनको मिथ्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, वापस लेता हूँ। ये जो लोग मैं इसके तो माफी मांगता हूँ, अपना कहा हुआ अपने शब्द हैं वो मैं वापस लेता हूँ। ये मिच्छामी दुक्कड़म का ही प्रकार है। एक बार मोदी जी ने संसद में भी इसका उल्लेख किया था कि जैनों में एक त्योहार है, उसमें वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं उनको तो उनका परिचय है ज्यादा वाह, स्पष्टतया स्वभाव के ऊपर तैरते हैं तथापि प्रतिष्ठा नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? एक तो स्वभाव से भिन्न है। द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है, ये भाव अनित्य हैं, अनेक रूप हैं। और सबसे बड़ी बात, ये स्वभाव के विरोधी तत्व है। अरे बद्ध घातक भाव है इनमें। कहाँ आता ये शब्द दिलीप भाई? 72 गाथा, लाख का उदाहरण है। प्लक्षे प्लक्षवत, पीपल में जैसे लाख उत्पन्न हो जाती है,
और वो पीपल को ही नष्ट कर देती है, वैसे ये चैतन्य के आनंद को, शांति को, ज्ञान को, सुख को, निर्मलता को पर्याय में प्रकट नहीं होने देते। नहीं होने देते माने जिस समय वो होते हैं तो वो नहीं होते, वो होते हैं तो वो नहीं होते। पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं। देखो ये औपाधिक पर्यायों की मुख्यता से बात है। नहीं तो परिणमन करना जब वस्तु का स्वभाव है, भले दृष्टि के विषय में ना हो, वस्तु में है कि नहीं। रागादि भाव तो वस्तु में भी नहीं है। फर्क समझ में आया? क्या बोला? मोहराग द्वेष के परिणाम यद्यपि पर्याय में है तो भी वे वस्तु स्वभाव में उस पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। अब गुरुदेव तो कहते पर्याय का स्वभाव है। वो पर्याय में स्वयं के उपादान से उत्पन्न हुआ है, कोई दूसरा उसका कर्ता नहीं है, इसलिए वो उस पर्याय का भाव है। लेकिन स्वभाव की बात की जाए तो जैसे ज्ञान चेतना, दर्शन ज्ञान का प्रवाह वो जैसे स्वभाव है, वैसे रागादि भाव वो उस पर्याय का भी स्वरूप नहीं, वो भी ज्ञान में झलकते हैं। ज्ञान चेतना में वो रागादि भाव प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं। इसलिए तो गुरुदेव बार बार कहते हैं ज्ञानी के लिए गेय हैं, ज्ञानी के लिए गेय हैं। समानता तो फर्क समझ में आया? परिणमन करना वस्तु का स्वभाव है, वो उत्पाद व्यय रूप पर्याय तरंग की बात, कालांश की बात है। प्रति समय बदलना, एक समय से दूसरे समय में गमन करना, ये उत्पाद व्यय सामान्य, ये पर्याय की बात है। वो तो वस्तु स्वरूप में है, लेकिन उस पर्याय में जो उपाधि है, देखो जैसे ये स्क्रीन है, अब इसमें जो सफेद कलर है वो तो इसका स्वभाव है, सफेद रंग का है ना पर्दा, ये वो तो इसका स्वभाव है। लेकिन इसमें जो अक्षर हैं वो आपके इसमें लैपटॉप्स में चल रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्टर, इससे यहाँ दिखाई दे रहे। क्या कनेक्शन है? इधर चल रहा है और उधर मशीन लगी है, उधर के माध्यम से इधर दिखाई दे रहा है। तो इसमें मान लो अभी बंद हो जाएगा तो गुरुदेव का चित्र आने लगेगा, कभी कोई दूसरा वीडियो चालू कर देंगे कोई नाटक वगैरह का तो वो आने लगेगा। लेकिन वो औपाधिक है, जो अक्षर दिख रहे हैं वो औपाधिक है, वो संयोगी है। यद्यपि वो पर्दा ही परिणमन कर रहा है, लेकिन संयोगी भाव से परिणमन कर रहा है, और सफेद ही उसका सहज स्वभाव। ऐसे ज्ञान दर्शन चेतना का परिणमन वो उसका सहज स्वभाव है। और राग द्वेष, अरे पूरे 9 तत्व का भेद, आश्रव बंध समन निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, सब ये सब औपाधिक भाव। एक अपेक्षा मोक्ष भी औपाधिक भाव है, वो कर्म के अभाव की उसमें उपाधि है। या जिनवाणी के रहस्य हैं। ये समन्तात द्योतमानम, ये शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। अपगत मोही भूय समन्तात द्योतमानम अनुभवतु, ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करे। अपगत मोही भूय, अपगत माने नष्ट करके, उससे जुदा होकर के, मोह का नाश करके, मोह रहित होकर, और भूय माने होना, मोह रहित होकर ये जगत इसका अनुभव करो। किसका? जो हमने 10वें कलश में शुद्ध स्वभाव, शुद्ध नए आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ उदित होता है, उसका शुद्ध स्वभाव का अनुभव करो। मोह रहित होने की शर्त क्यों रखी? क्या हम मोही प्राणी अनुभव नहीं कर सकते क्या आत्मा का? अरे आत्मा का अनुभव नहीं करना, इसी का नाम तो मोह है। जो अपने को चैतन्य भाव रूप, ज्ञायक भाव रूप अनुभव न करे और शरीर आदि में एकत्व बुद्धि का अनुभव करे, तो उसी का नाम तो मोह है। देखो, मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूपी अज्ञान जहां तक रहता है, वहां तक ये अनुभव यथार्थ नहीं होता। अरे वाह, बड़े बढ़िया शब्द रखे हैं। ये मुझे तो अभी तक
यही समझ में नहीं आया कि अन्वयार्थ बनाया किसने। ये पंडित जयचंद जी छावड़ा का है या किसी और ने इसमें अन्वयार्थ, इसका कहीं उल्लेख नहीं है उसमें अन्वयार्थ। और संस्कृत छाया, प्राकृत की संस्कृत छाया किसने बनाई? दादा आएंगे तो पूछेंगे उनसे। है यही है। हाँ, अनुभव तो होता है अज्ञानी को भी, लेकिन मिथ्या अनुभव होता है। मैं पुरुष हूं ये अनुभव नहीं है। अपने अपने आत्मा का, या आत्मा माने स्वरूप, आत्मा माने त्रिकाली वस्तु नहीं। चैतन्य वस्तु को भी आत्मा कहते हैं क्योंकि वो मैं हूं, इसलिए आत्मा बोलते हैं उसको। खरेखर तो आत्मा माने मैं होता है। तो मैं सुखी दुखी, मैं रंग, जो कल संकल्प की बात आई थी, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, ऐसे अनुभव के बिना कोई जीव रहते ही नहीं है। वो जुदी बात है। वो तो आत्मा ज्ञान पर्याय में विद्यमान है, उसकी बात है। एक इंद्री को भी अल्प ज्ञान में मैं हूं, उसके पास भाषा नहीं है। लेकिन मच्छर को मैं मच्छर हूं, ऐसे वायु कायिक को उस पर्याय में तन्मयपना, इसका नाम अनुभव। जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। तो प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर जो वेदन होता है अपने स्वरूप का, वो मिथ्या अनुभव है, वो अयथार्थ अनुभव है, वो बंध का कारण, बंध स्वरूप है, वो संसार का कारण। और भेद ज्ञान पूर्वक, भेद ज्ञान का अभ्यास करके और दृष्टि स्वसन्मुख करके अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव होता है। ये मोह रहित होकर सम्यक स्वभाव का अनुभव है, यह स्वभाव का सम्यक पने अनुभव है। इसकी खंडान्वयी तो बहुत बड़ी है। कल अपन इसका सुगम रूपांतर से इसका अर्थ की चर्चा करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, अपा पर भास वे को भानु सी बखानी है।